जय हिंद दोस्तों, मोतो मोटिवेशन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लॉक। उसको हिंदी से हम लोग घड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो घड़ी में सबसे बेसिक चीज़ें हैं, तो वो बेसिक चीज़ें सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो पे ध्यान को बनाए रखें, इधर उधर ध्यान को ना भटकाएं, नहीं तो थोड़ा सा मिक्स में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए समझने के लिए सबसे पहले लोग वीडियो पे अपना ध्यान बना रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो घड़ी में जो हमारा होता है 3 चीज़ होता है। क्या क्या? एक मिनट की सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है, एक सेकंड वाली सुई। तो सबसे पहले हम लोग मिनट वाली सुई के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे यहाँ से अगर मिनट वाली सुई अभी 12 पे है। ठीक है, 12 से यहाँ से लेकर टोटल फिर कुल मिला के यहाँ 12 पे आ जाती है, तो हमारा 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, कितना का कोण? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो सबसे पहले इन मिनट वाली सुई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली जो सुई होती है हमारा एक घंटे में क्या करती है? एक घंटे में पूरा चक्कर लगा रही है। मिनट वाली जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाता है तब जाके 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, पूरा चक्कर। तो 1 घंटे बराबर हम लोग का क्या होता है? मिनट बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, अगर एक पूरा चक्कर मिनट वाली सुई लगाता है तो कितना? 360 डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का। और हमको पूछ दिया कि 1 मिनट का 1 मिनट बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर कितना होगा? तो कुछ नहीं, क्रॉस गुना कीजिए आप लोग। तो 360 गुना 1/60, 1010 खत्म, चौक 36। तो 1 मिनट बराबर कितना? 6 डिग्री का कोण बना रही है। कौन? ना मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमारा एलपी 2015 में शायद पूछा है। ठीक है, तो बोल दिया है कि 5 मिनट बराबर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो 5 मिनट कितने डिग्री कोण? तो देखिए 5, 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री है, तो 5 × 6 = 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये चीज़ अब समझ गए हैं, तो आगे चल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसी से हमारा बहुत क्या होता है, हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो अब हम लोग आते हैं आवर वाली सुई। ठीक है, घंटे वाली सुई पे हम लोग आए। अब घंटे वाली सुई को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो घंटे वाली सुई हमारा क्या होता है ना, 12 घंटे में पूरा एक चक्कर। देखिए घंटा वाला सुई है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इस तरह करते करते अगर फिर यहाँ पे 3 पे आया तो हमारा पूरा 12 घंटा हुआ। और 12 घंटा में हमारा क्या पूरा एक चक्कर लगा रही है ये आवर वाली सुई। तो कितना का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 12 घंटे बराबर पूरा एक चक्कर लगाती है। तो हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 12 × 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम मल्टीपल करते हैं तो 720 मिनट बराबर 360 डिग्री कि 1 मिनट का कितना होगा। ठीक है, 1 मिनट का कितना होगा? तो 1 मिनट कितना होगा? फिर बोले थे क्रॉस, तो 360 × 1/720। तो इसको काटते हैं 2 बार में 300। ठीक है, 360 दूनी 720, तो हमारा क्या निकल गया? 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री।
तो 1 मिनट बराबर कितना, हाफ डिग्री का कोण बना रही है। कौन ना, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई हमारा 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाली सुई में। तो सेकंड वाली सुई कितना निकालती है, तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की सुई, ठीक है। तो सेकंड की सुई जो हमारा होता है पूरा 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई मेरा 1 मिनट में पूरा 1 चक्कर लगाती है। देखिए सेकंड वाली सुई अभी 8 पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ तक आएगा तब ना 1 मिनट होता है। सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाएगी तब जाके हमारा 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर पूरा 1 चक्कर लगा रही है, 1 चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर कितना, 360 डिग्री। तो हमको निकालना है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर क्या होगा ना, 1 सेकंड बराबर आप लोग बताएं कि 360 डिग्री इंटू 1/60 सेकंड, ठीक है। तो अगर इसको हम गुना करते हैं तो देखिए 60 छोक 360 डिग्री, ठीक। तो लिख देते हैं 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई हमारा क्या, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। वही चीज़ मिनट वाली सुई कितना ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई कितना, 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बना रही थी, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ तक आप अगर समझ में आ गए हैं तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सही से समझ पाएँ, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन की ओर। इतना तक अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो वीडियो के पूरा एंड तक बने रहें। टाइप 1 पे, क्लॉक का जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 पे हम लोग चलते हैं। टाइप 1 में हम लोग को क्या ज्ञात करना है ना, टाइप 1 में हम लोग एंगल फाइंड करना है। क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ फार्मूला है। अगर वो फार्मूला हम लोग याद कर लिए, ठीक है, तो वो फार्मूला से सारा एंगल का हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो फार्मूला को सबसे पहले लिखते हैं कि वो फार्मूला है क्या। तो चलिए, तो फार्मूला है θ1 इज इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला मेरा 1 हुआ। θ2 इज इक्वल टू 360 माइनस θ1। ये मेरा 2 फार्मूला हुआ, ठीक। इसको हम लोग छोटा कोण भी बोलते हैं, इसको हम लोग बड़ा कोण बोलते हैं। अगर बड़ा कोण निकालना है तो छोटा और बड़ा क्या है, तो चलिए हम लोग को फिगर को आप लोग को बताते हैं, ठीक है। छोटा कोण क्या हुआ, एग्जाम्पल पे हम लोग कोई एक ले लेते हैं 5:40, जैसे 5:40 लिए हुए हैं, ठीक है। तो 5:40, 5:40 हो रहा है, इसका हमको कोण एंगल फाइंड करना है। मतलब दोनों 5:40 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए 5, ये जो आवर की सुई है और ये जो मिनट की सुई 8 पे है, तो कितना 5:40 हो रहा है। तो ये जो हम लोग के यहाँ जो एंगल निकलेगा वो हमारा आंतरिक कोण निकलेगा। क्या निकलेगा, आंतरिक भाग निकलेगा, माने छोटा वाला कोण निकलेगा। क्या, छोटा वाला। और यहाँ वाला जो दिया है ये तो मेरा बाह्य कोण, तो इसको हम लोग बाह्य कोण से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। और जो पूरा हम लोग का एक पूरा जो होता है एक सर्कल घड़ी का, वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का। घड़ी में हमारा कितना लीटर होता है ना, कुल मिलाकर 12 लीटर होता है। कितना होता है, 12 लीटर होता है। तो हम लोग 12 से इसको डिवाइड देते हैं, तो 12 तिहा 36 और एक 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना, 1 घंटा बराबर कितना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहाँ तक हम लोग का हो गया तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक टाइम ले लेते हैं। जैसे
5:40, ठीक है, 5:40 हो रहा है। इसका हमको क्या करना है ना, एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग का कौन सा फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे हम लोग मान को बैठाते हैं। तो 60 इंटू कितना एच, आज मैंने आवर कितना बज रहा है ना, 5 माइनस 11 इंटू मिनट कितना है 40 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 60 पचे कितना 300 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 2 को निकाल लेते हैं। 300 में 440 है, 300 चला गया तो कितना बचा 140 डिवाइडेड बाय 2। इसको काटते हैं तो 70 डिग्री का कोण, कितना तो कितना आता है मेरा 70 डिग्री का कोण बनता है। यही चीज़ मेरा बोल देगा कि पूरा जो यहाँ का, तो देखो अभी जो मेरा निकला ये क्या 70 डिग्री क्या निकला, ये वाला हिस्सा निकला। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा ना, पूरे में से 360 डिग्री में जो मेरा निकला उसको माइनस कर देंगे। जैसे ये मेरा θ1 निकल गया, अगर θ2 निकालने के लिए बोले तो कितना दिया है ना 360 डिग्री माइनस θ1 मतलब θ1 ये है तो 70 डिग्री। इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है ना 290 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, कितना 290 डिग्री का कोण बनेगा। θ1 मेरा ये चीज़ है। अगर पूछ दिया, हमको पूछेगा कि इन दोनों के बीच का कितना डिग्री का कोण है, तो मेरा ये करेक्ट आंसर है। अगर ये ना पूछ के ये पूछेगा तो मेरा ये वाला, लेकिन अधिकतर पूछेगा हम लोग एग्जाम में यही चीज़, ठीक है, तो यही वाला मेरा आंसर होगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल पे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहा है तो घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो 3:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ये दिया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं ना। 60 इंटू एच कितना दिया हुआ है मैंने घंटा 3 दिया हुआ है, माइनस 11 मिनट कितना दिया हुआ है ना, इंटू 30 मिनट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2। फिर 180 डिग्री माइनस इसको गुना करते हैं तो 330 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग करते हैं तो कितना आता है 150 डिग्री आता है। कितना आता है 150 और डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग काटते हैं तो कितना आता है 75 डिग्री का। मतलब कि θ1 इज इक्वल टू 75 डिग्री। यही चीज θ2 बोलता तो 360 डिग्री माइनस कर देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में है। तो क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो घंटे तथा मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करते हैं। इसको सबसे पहले लिखते हैं 8:20 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच फिगर पे ड्रॉ कर लेते हैं। आवर की है और 20 मिनट कहाँ होता है 20, यहाँ 15 तो यहाँ 20, ये मिनट की है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है 60H, H मतलब घंटे की सुई, कितना ना 8 माइनस 11 इंटू मिनट कितना दिया हुआ है ना 20 मिनट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2। इसको निकालते हैं 8 चौक 48
और एक 0 माइनस 11 दूनी 20 और एक 0, 220 डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम माइनस करते हैं, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा कितना आएगा ना, 260 आएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको काटते हैं, 13 दूनी 26 और एक 0, ठीक। तो कितना आ गया ना, θ1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो टाइप 1 का हम लोग का टाइप 1 का सारा क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग टाइप 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो टाइप 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसमें हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कि विपरीत दिशा ज्ञात करना है, मतलब 180 डिग्री, ठीक। 180 डिग्री का हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग करते हैं ना, देखिए 12 पे हम लोग का मिनट वाला सुई है और यहाँ पे 6 पे आवर वाला सुई है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, हमेशा विपरीत वाले में हम लोग को 6 को बेस मानकर चलना है। क्या करना है, 6 को बेस मानकर चलना है, ठीक है। कि क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग को पूछा जाता है कि 1 घंटा में कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं 1 घंटा में हम लोग का 1 बार बनाता है, ठीक। और पूछ देगा कि 12 घंटा में कितना बनाता है ना, 12 घंटा में 11 बार बनाता है। और 24 घंटा में कितना, 24 आवर में 22 बार बनाता है, ठीक। कितना बनाता है, 22 बार। इस तरह के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो अगर डायरेक्ट अगर आप लोग को पूछा जाता है तो इतना तो आप लोग को जानकारी हो गया, फटाक से मार देना है, ठीक। तो विपरीत का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको हमेशा 6 को बेस मानकर चलना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन से आने से पहले, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, पूरा किसी घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या पूछा है कि किस समय एक दूसरे के विपरीत होगी 8 और 9 बजे के बीच। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज़, ये चीज़ माइंड पे रखना है कि 60/11 विपरीत जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड पे थोड़ा सेट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में मतलब जल्दी बनने का कोशिश तुरंत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये चीज़ अगर माइंड पे अगर आप लोग सेट कर लिए तो एग्जाम में तुरंत क्या होगा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग को जब 6 को बेस माने, क्यों बेस माने भाई, चलिए। तो अगर 6 को बेस माने है ना, तो हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। क्या करना है, क्लॉकवाइज हमको जाना है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमको कभी नहीं जाना है। जो भी टाइम दिया है, जैसे 4-5 दिया है, या फिर अभी एग्जाम्पल पे हम लोग को क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 8 और 9 बजे, तो हमको पहले वाला टाइम तक पकड़ना है। क्या करना है, पहले वाले टाइम तक पकड़ना है। जैसे 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच जो दिया है, तो हमको पहले वाले तक जाना है। कहाँ तक, यहाँ तक, ना कि यहाँ तक। यहाँ तक हमको नहीं जाना है, इसी टाइम को लेकर चलना है। तो 6 को बेस माने हैं और क्लॉकवाइज हमको जाना है। कितना घर गए, 1 2। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीपल करते हैं। तो इसको गुना करते हैं तो 120 डिवाइड बाई 11, ठीक। इसको हम लोग पूर्णांक में करते हैं। तो पूर्णांक पे अगर हम करते हैं तो 11 120, 11 दाहें 110, कितना बच गया, 10, ठीक। तो इसका पूर्णांक में क्या आता है ना, 10 पूर्णांक 10/11। तो इसका आंसर हम लोग सजा के कैसा लिखेंगे कि फर्स्ट वाले टाइम को पकड़ना है। पहले भी बोले फर्स्ट वाले टाइम को, तो कैसा ना 8:10 पूर्णांक 10/11। एग्जाम में इसी टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 को बेस मानकर हमेशा चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में दिया हुआ है, तो स्क्रीन में आप लोग पढ़ सकते हो। बोला 2 और 3 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। उस टाइम पहले क्वेश्चन में क्या था कि विपरीत,
और यहाँ पे क्या बोला है कि 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्वेश्चन को देख के आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, चाहे विपरीत बोले या फिर 180 डिग्री का। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पे हम लोग का दिया हुआ है 2 और 3 बजे के बीच, ठीक। कितना दिया है? 2 और 3 बजे के बीच। तो 2 और 3 बजे क्या करना है? विपरीत। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में है, हम फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? हमेशा 6 को बेस मानकर चलना है। क्या करना है? 6 को बेस मानकर चलना है। और आप लोग को बताया था कि ये वाला याद रख लेना है, ठीक। अब 6 को बेस मानकर तो कितने नंबर से क्या तक जाएंगे? 2 और 3 दिया है तो 2 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या करना है? 8 से गुना कर देना है। अगर 8 से हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 छोक 48 और 1 0 बट्टे 11। अगर इसको आप लोग डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या आता है? 43 पूर्णांक 7 बटे 11। इसको आंसर हम लोग सजा के कैसा लिखते हैं ना? 2:43 और इधर बटे 11। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगर किन्हीं को अगर प्रॉब्लम होगा समझने में या फिर हो रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम हमको कमेंट कीजिए, ताकि हम इसका और एक वीडियो हो सके कि बना दे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd पे आते हैं, टाइप 2 का। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिए, हम दोबारा वीडियो उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जब तक आप उधर से फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि आप समझे या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से हमको बताना कि वीडियो में कहाँ मिस्टेक हुआ है, ताकि हम सुधार करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।